हार्मोन्स, मेमोरी पार्ट को बढ़ाने वाले हार्मोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाने वाले हार्मोन्स, मांसपेशियों को मजबूत करने वाले हार्मोन्स, नई कोशिकाओं को बनाने वाले हार्मोन्स, ये सब कुछ आपका शरीर खुद से कर सके। और ये पहले करता था, तभी आप निरोग थे, है ना। पहले बेहतर काम करता था, तभी आपके अंदर कोई रोग नहीं था। अब उसमें से कोई ना कोई एक में कमजोरी आई है, नहीं कर पा रहा है, तभी आपको रोग आया है। और हम क्या कर रहे हैं कि उस चीज को ठीक ना करके हम बाहर से मेडिसिन से सपोर्ट ले रहे हैं। नुका में आने के बाद समझ में आया, करे एक थेरेपी भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ठीक हो पा रहे हैं। लेकिन थेरेपी ठीक नहीं कर रहा है, ठीक आपका शरीर कर रहा है। थेरेपी काम है कि उस शरीर को फिर से उस लायक बनाना कि वो जो काम आप नहीं कर पा रहा है वो फिर से कर सके। जो पेट आपका पहले खाना पचा ले रहा था, आज कमजोर हो गया, नहीं पचा रहा था, फिर से उसको थेरेपी करके, मसाज करके, और उसकी मांसपेशियों को फिर से मजबूत किए, ताकि फिर से आप उसको सिंपल भात रोटी छोड़िए, उसको पूरी, पुआ, चिकन, मटन जो दीजिए, अब सबको दिलाने की ताकत आ गई। इस थेरेपी से आप महसूस करते हैं, है ना। थेरेपी करते भूख लग जाती है, बहुत तेज भूख लगती है। इसका मतलब कि आपके शरीर में खाना पचाने वाला जो अंग है वो वास्तव में थेरेपी से चार्ज हो जाते हैं, तभी तो थेरेपी के बाद आपको भूख लग जाती है। क्या सही है गलत है? जिनको नींद नहीं आती थी, मशीन को मस्त खराटे भरते हैं, जबकि माइक चल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि घर में अपनी पर्सनल बेड पर सोए हुए हैं, एकदम खुला समुद्र के सामने सोए हुए हैं, है ना। गर्मी का मौसम है, नीचे से बकायदा मशीन हीट दे रहा है, ये भी खराटे भर रहे हैं। इसका मतलब कि शरीर में आराम मिल रहा है, तभी तो नींद आ रही है। और उसी नींद के लिए पहले उनको मेडिसिन खाने पड़ते थे, उसी नींद के लिए वो दाएं बाएं करवट करते करते, है ना, पूरी रात बस इसी तरह से वो बिता देते। सुबह होते तो उनको एक आध घंटे की आंख लगती और वो मस्त सो रहे हैं। इसका मतलब क्या, शरीर के सिस्टम को हमने ठीक किया है, हम रोग ठीक नहीं किए। सिस्टम को एक तरह से बोल सकते हैं सर्विसिंग कर, इस शरीर के सर्विसिंग कर, इस शरीर को इस्तेमाल करते करते इससे कल पुर्जे ढीले पड़ रहे थे, है ना, उसको थेरेपी करके मसाज करके सारा स्क्रू टाइट कर दिया है। जहां तहां जो गंदगी जम गई थी उसको हीट देकर मसाज करके सारे गंदगियों को टॉयलेट से, लैट्रिन से, पसीने से सब कचरा बाहर निकलवा दिया। सही है गलत है? काम तो शरीर को ही करना है। खून शरीर ही बनाएगा, ये थेरेपी आपका खून नहीं चलाता है। हाँ, इस तरह का अफवाहें जरूर होते हैं कि मशीन से, है ना, थेरेपी करने से खून टान लेगा, कहाँ जाता है मुझे नहीं पता है ना। ये फालतू के बकवास चीजें हैं। ये इसीलिए आपको कंपनी ने डेमो करवाया कि आप सबके सामने थेरेपी, है ना। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि देखिए जब थेरेपी सबके सामने तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्या हो सकते हैं कॉन्फिडेंस है मशीन के ऊपर अपनी कंपनी को, कि मशीन से थेरेपी करने से किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी कंपनी ने अपने मशीन को सबके सामने ओपन कर रखा है और सभी को सबके साथ में थेरेपी करा रहा है, जिसको जो होना होगा सबके सामने। ये बताता है कि मशीन का अपने प्रोडक्ट पे क्या भरोसा है, क्या कॉन्फिडेंस है। ये बताता है कि थेरेपी का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट, नुकसान नहीं है, तभी तो सबके सामने थेरेपी कराई जा रही है। इस ब्रांच को निकाली कितना दिन हो गया? 2 साल हो? 2 साल से गाड़ी तो लगातार देख रहे हैं, हमसे ज्यादा देख रहे हैं। कोई ऐसा हुआ कि थेरेपी करते करते एम्बुलेंस लग गया, उसको उठा के ले जाना पड़ रहा है एम्बुलेंस? उल्टा आए होंगे, एम्बुलेंस लाठी लेके आए थे, वॉकर लेके आए थे, और बकायदा कुछ दिन के बाद ना वो वॉकर छोड़ के चलना शुरू कर दिया। लड़खड़ा के आते थे, अपने पांव पे बिल्कुल ताकत के साथ लौट के गए। एग्जैक्टली, मैं यहीं का वीडियो दिखा आपके दादाजी का, है ना, वहां पे आपका आई-फाई के जगह पे वो वीडियो अभी भी मेरे मोबाइल में है ना, वो जो कराटे वाले जो करते हैं एक्शन, तो 100% उनको फायदा मिला है, क्योंकि एक्टिंग तो नहीं कर सकते ना आप, बीमारी में आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं ठीक होने का। जो दवाइयां पहले पूरा बैग तैयार हो चुका था, आज वो दवाइयां एक एक करके खत्म हो रही हैं। इसका मतलब शरीर आपका उन बीमारियों को खुद से ठीक कर पा रहा है, तभी उसको बाहर से मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ रही है। सही है गलत है? और उसके बाद भी अगर थेरेपी को लेकर मन में थोड़ा सा भी अगर संदेह बच गया हो तो बस 2 सवाल हमेशा ध्यान रखिए। अगर इन 2 सवालों का उत्तर आपको अगर लग रहा है कि हाँ सही है, तो आप चाहें तो इस प्रोडक्ट का भी आप चुनाव कर सकते हैं अपने घर के लिए। पहला सवाल, आप नुका वर्ष में जब आए थे तो आप ढेर सारा बीमारी लेकर के आए, है ना, 3 4 5 बीमारी लेकर आए थे। जो बीमारियां 100% एक साथ आपको नहीं आई होंगी। पहले एक बीमारी आया,
उसका आप मेडिसिन खाना शुरू कर दिए, मेडिसिन उसका चल रहा था, फिर भी 2-4 महीने के बाद और एक नई बीमारी आ गई। अब 2 बीमारी का जो है दवा चल रहा है, और दोनों को ठीक हुआ नहीं, तीसरी बीमारी आ गई, अब उसका दवा शुरू हो गया है, चौथी आ गई, पांचवी आ गई, ऐसे करते करते दवा का पूरा बैग डब्बा तैयार हो गया है। सुबह आंख खोलने से लेकर रात को सोने से पहले तक इंसान बस दवाइयां ही खा रहा है और हर बीमारी का सिर्फ परहेज कर रहा है। आज वो परेशान है कि खाएं तो खाएं क्या, किचन में खाने का सारा सामान भरा हुआ है, सब्जी है ना, दुकानों पे कोई सब्जियां भरी पड़ी हैं, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है कि सब्जी कौन सा खाएं। सबको मना कर रखा है कर मंडला। हाँ ठीक सही बात है, घूम कर करेला लेकर के आओ, पूरा साल करेला खाते रहो। तो ऐसे में इंसान जो है ना परेशान हो चुका है ना। तो नुगा वैष्णो आने के बाद आप जितना झोला भर भर के आप जो रोग लेकर के आए थे, 3 महीना 6 महीना 1 साल जितना भी समय आपको हो चुका है, पहला क्वेश्चन, आप जितनी बीमारियां लेकर आए थे नुगा वैष्णो, जितना दिन आपने थेरेपी किया है, थेरेपी करने के बाद इसमें क्या कोई नई बीमारी जुड़ गई? नहीं। कोई बड़ी बीमारी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार लगना, ये सब है ना, सीजनेबल बीमारी की बात नहीं कर रहा है ना। ऑर्गन्स का कोई बीमारी, इसको पहले महीनों साल लगते हैं। आप एक एक करके मेडिसिन खा रहे थे, लेकिन बीमारी बढ़ते चला गया, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया कि आप 4-5 बीमारी की मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन जब से आप नुगा में आए हैं आपको कोई नई बीमारी नहीं हुई है। सही है गलत है? इसका मतलब कि न केवल इसने आपकी एक एक करके बीमारियों को ठीक किया है, बल्कि कोई नई बीमारी को भी आने नहीं दिया है। सही है गलत है? लेकिन डॉक्टर के ट्रीटमेंट में नई बीमारी आ गई, क्यों? एग्जाम्पल, आपको घुटने का समस्या है, डॉक्टर अपने घुटने का तो करेंगे ट्रीटमेंट, उन्होंने आपको हार्ट और लंग्स लिवर किडनी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए क्या होता है कि दूसरे अंग में कोई परेशानी आ रही हो, क्योंकि उसका कोई देख रेख नहीं हो रहा होता है, तो वहां पे बीमारियां आपकी पैदा हो जाती है। दूसरी बीमारी आ गई तो सिर्फ उसी अंग का जो केयर किया जाता रहेगा, बाकी अंगों का कोई देख रेख नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है, फिर से आपके जीवन में तीसरी बीमारी भी आ जाती है। सही है गलत है? लेकिन नुगा वैष्णो थेरेपी का साइंस क्या है कि चाहे बीमारी आप कुछ भी बोलिए, थेरेपी तो चलेगा हमेशा पूरा, है ना। थेरेपी आप कुछ भी, है ना, सॉरी बीमारी आप कुछ भी बोलिए, छोटी हो बड़ी हो, या अगर साथ में लगाए हैं दादी के साथ में, तब बोलते हैं भैया आप भी थेरेपी कर लीजिए, कुछ नहीं है तो भी आप करिए। इसका मतलब एक्चुअल में जब मशीन यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो मशीन को मैंने बोला कि मशीन का साइंस सिंपल है। तो स्कूल में सबने पढ़ा था, रीढ़ की हड्डी मानव शरीर की जड़। जड़ बोलने का मतलब आपके शरीर में जितने भी अंग हैं। रोजी मैडम कितना अंग है जी? ऐसे ही परीक्षा लेंगे हम। हाँ नया मैडम कितना है? 77। आप गूगल देखेंगे ना, 76, 78 तीनों में कंफ्यूजन है, समझे? हाँ सॉरी 77, 78, 76 ऐसे आंसर आपका तीनों सही है, समझे? तो इतने सारे जो अंग हैं, बेसिकली एक आम आदमी क्या जाता है, हार्ट लंग्स लिवर किडनी, आप उसमें से 8, 10, 12 अंगों का आप नाम दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में आपके शरीर में 77, 78 ऑर्गन्स हैं, और इन सारे ऑर्गन का कनेक्शन आपके स्पाइन से। तो जो मशीन जब चलता है ना, ध्यान रखिएगा, मशीन कंटिन्यू नहीं चल रहा था। मशीन 5 मिनट मसाज किया, उसके बाद एक ही जगह पर रुक गया। इसका मतलब जहां पे मशीन रुका हुआ है, आपका शरीर मशीन को दबा रखा है, मशीन ने नीचे से आपको उठा रखा है, तो जहां पे भी उठा रखा होता है वहां की रीढ़ की हड्डी को ये खींच के रखता है। तो हीट जो है लगातार आपका सारा लेयर क्रॉस करेगा, स्किन क्रॉस करेगा, चर्बी क्रॉस करेगा, मांसपेशी क्रॉस करेगा, और क्रॉस करते करते पहुंच जाएगा इस पीली नस के पास, है ना, जो सिराएं हैं। ये कनेक्शन है आपके एक एक करके ऑर्गन से, ये सब आपके एक एक करके अंगों से जुड़ा हुआ है। तो जहां पर मशीन रुका हुआ है, वो क्या कर रहा है कि अगर कोई नस दब रही होगी, तो चूंकि उसको फैला कर रखा हुआ है, खींच कर रखा हुआ है, और लगातार उसको गड़गड़ाहट दे रहा है, तो उसमें नसें खुलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्लियर है? आपने बोला चाहे नहीं बोला, क्यों कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो रोग ना बताया हूं। कई बार ये हो सकता है कि भाई आयुष सर के साथ, क्योंकि हम लेडी हैं, कैसे उनको वो रोग का नाम बताएं, बोलने में शर्म आ रही है, कई बार शर्म के मारे ना बताया हूं। नेहा मैडम, रोजी मैडम लेडी हैं, इनको मैं अपना रोग कैसे बताऊं, मैं तो जेंट्स हूं। तो कई बार शर्म के मारे अगर कोई रोग आप नहीं बता रहे हैं,
या कंफ्यूजन में आप नहीं बता रहे हैं, तो ध्यान रखिए मशीन में आप अगर नहीं बताएं, क्योंकि मशीन को चलना यहां से लेके यहां तक है, और इस धरती पे इंसान चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, अंदर में सबके कनेक्शन एक जगह से ही हो रखे हैं। जहां से हम लोगों के आंखों का कनेक्शन है, अमेरिका में रहने वाले लोगों का भी आंख का कनेक्शन वहीं से रहेगा। जहां से किडनी कनेक्शन हम लोग का है, तो अफ्रीका में रहने वाले लोगों का भी किडनी कनेक्शन वहीं से होगा। क्या सही है गलत है? अंदर का विज्ञान सबका सेम है। तो मशीन जब यहां से लेके यहां तक जब चल रही है, तो चूंकि हर पॉइंट पे मशीन रुकता है, तो इसमें फायदा क्या होता है कि जिस रोग को आपने बताया उसका तो हो गया, लेकिन अगर कोई अंग में अभी रोग पनप रहा है जो अभी शायद आपको भी नहीं पता है, तो थेरेपी जब चल रहा है तो समझिए उन अंगों का उसी समय से केयर चालू हो गया। जब उसी समय से केयर चालू हो गया तो इसके कारण बीमारी को बढ़ने नहीं देता है। और यही वजह है कि आप लोगों में जब आए तो जो बीमारी आप लेके आए थे उसमें तो आराम मिला ही मिला, कोई नई बीमारी में इसने होने नहीं दिया। इससे भी क्या लगता है कि फिजियोथेरेपी किसे करनी चाहिए किसे नहीं करनी चाहिए? मैम टर्मिनल का बुक है, किसको करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए, है ना। ये थेरेपी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अंदर में कब किसके कौन सा रोग हो रहा है किसी को नहीं पता, और अब तो बीमारी का रोग का कोई उम्र ही नहीं है। हार्ट अटैक बच्चों को भी हो रहे हैं, शुगर बच्चों को हो रहा है, कैंसर किसी को उम्र में हो सकता है। जब बीमारी का कोई उम्र नहीं है तो फिर हम उसको होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं हमेशा रोग हो जाने के बाद करवाते हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, योगा हो। जब तक किसी रोग का आपको पता नहीं चलेगा आप उस ट्रीटमेंट को शुरू नहीं करते। क्या सही है गलत है? इसका मतलब ऑलरेडी एक रोग हो चुका तो आपने शुरू किया। लेकिन न्यूरोलॉजिकल थेरेपी का बेनिफिट क्या है कि चूंकि ये चलेगा पूरे रीढ़ की हड्डी में, तो जो जो रोग आप बताए हैं उसको तो टच करेगा ही करेगा। जो आपने रोग अभी नहीं बताया है, जो शायद अभी आप खुद भी नहीं जान रहे हैं, क्योंकि मशीन रुकेगा सब जगह पे, तो आपके बाकी अंगों का पहले से केयर चालू रहता है। और उसका एक फायदा मिलता है। ये बुक किस चीज का पता आपको? हाँ सॉरी, टर्मिनियम क्या है? कौन सा इससे रोड बनता है? इससे बिल्डिंग बना है जो आपने अपने रूट में बना हुआ है। तो ई वाला वो वाला नहीं सुन आता है। न्यूट्रावेस्ट के प्रोडक्ट में जो मटेरियल इस्तेमाल की जाती है उसको टर्मिनियम बोलते हैं। आपके इन्फा में जो रोलर चल रहा है नीचे में वो टर्मिनियम है। आपके हाथों के नीचे जो वहां पे जो लगा हुआ है हीटिंग वो टर्मिनियम है। पाँव में जो हीट दे रहा है वो टर्मिनियम है। आप फाइबर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो टर्मिनियम लगा हुआ है। E5 में जो साइड में पाँव रखते हैं जहाँ पे हीट मिलता है वो टर्मिनियम है। E3 में देखिएगा बीच में जो स्टोन लगा हुआ है वो टर्मिनियम है। T9 में जो हीट दे रहा है आपको वो टर्मिनियम है। अल्ट्रासाउंड मशीन छोड़ के आपके न्यूरोलॉजिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं हर प्रोडक्ट में जो आप स्टोन बोलते हैं एक्चुअली तो सेरामिक बोले जाती है। जो सेरामिक इस्तेमाल हो रहा है वो टर्मिनियम है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट में ही पाया जाता है। लेकिन उस टर्मिनियम पे साउथ कोरिया में 3 प्रोफेसर्स ने किताब लिखा है, और किताब में लिखा है तो 100% रिसर्च में जो चीज आया होगा वही लिख के देंगे। टर्मिनियम का बताया गया कि 4 पत्थरों को मिलकर बनाया गया है। टर्मलाइन, जर्मेनियम और क्या और क्या और क्या, तो 3 हुआ। चौथा हाँ लीवर, टर्मलाइन, जर्मेनियम, एलिमेंट स्टोन और वोल्केनिक रॉक, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी का लावा, इसको मिक्स किया गया है। तो ये 4 स्टोन है, उसमें से आपका जर्मेनियम 22 नंबर पेज, बुक पढ़े तो नहीं होंगे। इस पेज पे ना यहाँ पे एक रिसर्च का पार्ट लिखा हुआ है कि आपके टर्मिनियम को जो 4 पत्थर से मिलाया गया है उसमें एक पत्थर है जर्मेनियम। कैंसर कैसी बीमारी है? लाइलाज, लगभग लाइलाज ही है। और इतना देर से लगभग लोगों को पता चलता है कि इलाज होने के बावजूद भी एक तरह से लाइलाज ही है। सही है गलत है? और आपको बता दें कैंसर सभी के अंदर पहले से मौजूद है। कैंसर का वायरस आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन अभी हम लोग कैंसर के पेशेंट नहीं हैं। क्यों?
कैंसर होने के लिए या तो आपके शरीर का तापमान गिरना चाहिए, या फिर शरीर में कैंसर से लड़ने वाले एंटी कैंसर सेल्स हैं वो मर जाने चाहिए। कैंसर को रोकने वाला जो एंटी कैंसर सेल है अगर वो कमजोर हो जाए, मर जाए, तो वहां पे कैंसर सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए आपको प्रचार देते हैं तंबाकू, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब का सेवन न करें, कैंसर हो सकता है। तो इससे कैंसर कैसे होता है कि जब भी ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो जिस अंग को ये सब चीजें डायरेक्टली टच करती हैं, उन अंगों का अगर एंटी कैंसर अगर नष्ट हो गया तो उन अंगों में कैंसर हो सकता है। जैसे गुटखा खाए, डायरेक्टली वो कनेक्ट कर रहा है किसको? माउथ को, माउथ कैंसर हो सकता है। सिगरेट पिए, वो सीधा सबसे पहले टच कर रहा है किसको? लंग्स को, तो लंग्स कैंसर हो सकता है। शराब पिए, वो टच कर रहा है किडनी को, लीवर को, पैंक्रियाज को, स्टमक को, तो इन अंगों में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। सही है गलत है? प्लस जहां पे भी गंदगी अगर हो गई वहां पे कैंसर पनप सकता है। ओवरी में गंदगी रह गया, पीरियड्स पूरा अगर खुल के नहीं हुआ उसमें कैंसर हो सकता है। बच्चे दानी में कैंसर हो सकते हैं। उससे जेंट के साइड में प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो सकता है। पाइल्स भी अगर ठीक ना हो तो उसमें भी कैंसर हो सकता है। अब किस अंग में किस समय कहां पे कैंसर पनपना चालू होगा ये किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन आपके टर्मेनियम में एक जगह पे एक पार्ट लिखा हुआ है कि जो जर्मेनियम स्टोन है, इसको जो सर ने मिलाया, छो सर ने, ये जर्मेनियम स्टोन कैंसर को मारने की क्षमता रखता है। कैंसर के वायरस को मारने की क्षमता रखता है जर्मेनियम स्टोन। अब ये जो मशीन जो लगातार चल रहा है, कभी बुक पढ़िएगा इसको, है ना, कि मशीन जो लगातार हर पॉइंट पे जो रुक रहा है तो समझिए उससे ब्लॉकेज नहीं खोल रहा है, वो हर अंगों की जांच कर रहा है। वो लीवर पे भी रुकेगा, वो स्टमक पे भी रुकेगा, वो पैनक्रियाज पे भी रुकेगा, वो ब्रेन के ऊपर भी रुकेगा, वो माउथ पे भी रुकेगा, वो आप महिलाओं के बच्चेदानी पे भी रुकेगा, आप पुरुषों के प्रोस्टेट ग्लैंड पे भी रुकेगा। कब किसके अंदर अगर मान किसी अंग में कैंसर अगर पनप रहा है, जिस दिन थेरेपी शुरू की है मशीन का, समझिए उसी दिन से कैंसर के साथ उस थेरेपी का फाइटिंग स्टार्ट हो चुका है। तो सोचिए कि इस थेरेपी से कितना बड़ा फायदा हो सकता है, कितने बड़ी बीमारी से हम जो सुरक्षित रह सकते हैं। और यही सब वजह थी कि आपके छो सर को, जिन्होंने इस टर्मेनियम को बनाया, जिन्होंने लूगा वेस्ट को बनाया, वो इंसान, वो वैज्ञानिक जिसने लूगा वेस्ट बनाया, टर्मेनियम बनाया, उनको अपने देश साउथ कोरिया में राष्ट्रपति से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्या ऐसा लोग जो अगर हो गया तो शायद कई बार लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी साथ इंसान ना बचा, और उस चीज को आपने थेरेपी के माध्यम से ऐसा कर दिया है कि जब मशीन चल रहा है आपके रीढ़ की हड्डी पे, क्योंकि हर वो पॉइंट पे रुक रहा है, उसके ब्लॉकेज नहीं खोल रहा है, हर एक इंसान के हर एक ऑर्गन की जांच भी कर रहा है कि कहीं किसी ऑर्गन को रोग तो नहीं पनप रहा है, और उसको उसी समय जब रोग छोटा हो उसी समय उसका अगर इलाज कर दिया जाए, समझिए हम कितने बड़े मुसीबत में फंसने से बच रहे हैं। सही है गलत है? तो ऐसे में थेरेपी किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए? सही बताए? अभी जब लगातार हम जो सीखते हैं ना, ये कुरकुरे, मैगी, है ना, ये पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, कि बच्चे ऐसा बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। मैं बोलता हूँ कि खामखा ऐसा बदनाम है। बीमारियां वास्तव में आपके उन सब्जियों से हो रहे हैं जो आप घरों में लेके आ रहे हैं, क्योंकि सब्जियों में भी कलर मिक्स किए जा रहे हैं। आप जो पनीर ला रहे हैं, आप जो मिठाइयां ला रहे हैं, आप जो खाने का तेल ला रहे हैं, आप जो पैकेट का दूध ला रहे हैं, कहने का दूध है वो पौष्टिक आ रहा है, लेकिन क्या पता वो शायद वो केमिकल से बना हुआ हो। क्या सही गलत है? तो ऐसे में हो सकता है कि माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को बीमारी परोस रही हो। लेकिन इस क्वेश्चन यहाँ फिर से आता है ना कि अगर ये सब चीज नहीं खाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? मार्केट में ऐसी चीज मिल रही है, इसीलिए सर ने थेरेपी का एक कॉन्सेप्ट बनाया कि परिवार में अगर एक मशीन अगर घर में लगा हुआ है, परिवार का अगर हर एक मेंबर अगर मशीन इस्तेमाल कर रहा है, तो आज इस शरीर के अंदर जो जो केमिकल गलती से चला गया है, अगर हमने थेरेपी कर लिया तो समझिए उसी दिन सारे गलतियों को आपके लैट्रिन बाथरूम से उसको क्या करते हैं, निकाल दिया, उसको अंदर जमा होने का वक्त नहीं दिया। अगर अंदर जमा होने का वक्त नहीं दिया तो समझिए मशीन ने आपके अंदर बीमारी को पनपने का भी मौका नहीं दिया। क्योंकि रोग इतना महंगा हो चुका है ना कि शायद उसका इलाज भी हर एक परिवार के लिए संभव नहीं।
हर एक इंसान को कोई ना कोई बीमारी है। अब घरे 5-7 लोग हैं, सबको कोई ना कोई बीमारी हो रखा हो, कितना इलाज करवाएंगे? अभी तो जो है डॉक्टर के यहाँ जाना से भी इंसान डरता है। और से बीमारी में लोग जाते ही नहीं है, जाएंगे तो 500 फी लग जाएगा, 4 को रिपोर्ट लिख देगा, फिर 2000 का मेडिसिन लिख देगा, खाने का 5-10 रुपए बिल बन जाएगा, छोटा और तो बढ़िया देखा जाएगा। ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम लोग ना घर पे बैठे रहते हैं और ऐसे में कई बार बीमारियां बढ़ जाती हैं और कई बार इतना बढ़ जाता है कि हाथ से निकल जाता है। इसीलिए ना इस थेरेपी कॉन्सेप्ट बनाया गया कि कब किसके अंदर क्या होगा किसी को नहीं पता है थेरेपी में। लेकिन इस थेरेपी के बारे में चूंकि आपको नहीं पता, इसलिए कंपनी ने इस तरह का एक डेमो सेंटर बनाया। ये डेमो सेंटर है, थेरेपी करने का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आप आके पहले इसको देख लीजिए। मशीन हमारी, इसको इस्तेमाल करने का खर्चा भी हमारा, आप पहले निश्चित से अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और आप तुलना करिए कि किसी बीमारी को लेकर आप जो आए थे तो डॉक्टर तक इलाज करा रहे थे, उससे जो आपको लाभ मिल रहा था और जब से आप थेरेपी करवा रहे हैं उसमें जो आपको आराम मिल रहा है, आप कंपैरिजन कर लीजिए किस कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि दवाइयां ही सही थी, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप नूडल छोड़ सकते हैं, अब जाके फिर से अपने डॉक्टर का इलाज करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सच में ये चीज मुझको वापस से जिस जीवन का हम कामना कर रहे थे उसको फिर से मुझको लौटा के देने की क्षमता रखता है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। सही है गलत है? आप डेमो में इसको समझ चुके हैं और इस थेरेपी का और कोई फायदा है नहीं है। अपने साथ साथ आपने कई सारे लोगों का टेस्ट भी सुन लिया है, उससे भी कंफर्म हो गया कि भाई ये थेरेपी में हर एक चीज का फायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसी बीमारी का इलाज ही नहीं करता है, तो शरीर का सर्विसिंग करके फिर से सर्विसिंग चालू कर दे रहा है, गंदगी को बाहर कर दे रहा है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा दे रहा है, मतलब शरीर को तैयार कर दिया हर एक रोग से लड़ने के लिए, हर एक परीक्षा को पास करने के लिए। अगर आपके सामने खाने का प्लेट भी रखाया है ना, तो समझिए आपके शरीर का परीक्षा है कि खाने में जो परोसा गया है कि आपका पेट, आपका स्टमक, आपका लीवर क्या उस पूरे खाने को पचाने में सक्षम है। अगर आप 3 बार खाना खा रहे हैं, डेली 3 बार परीक्षा हो रही है आपके शरीर की, आपका शरीर को गलाने में सक्षम है या नहीं, उसको गला के पचा के बाहर निकालने में सक्षम है या नहीं है। सही गलत है? और ये परीक्षा को पूरा जीवन देना होगा। तो इतने साल जो है ना आप दवाइयों के दम पे आप नहीं चल सकते, अपने दम पे ही आपको चलना पड़ेगा। सही है गलत है? और यही काम थेरेपी करवा रहा है कि आपको कोशिश कर रहा है कि अपने दम पे रहिए, शरीर के सारे अंगों का आपका सर्विसिंग कर दे रहे हैं, मसाज कर दे रहे हैं। जैसे थेरेपी होता चल जाएगा हर एक ऑर्गन का पावर बढ़ता चल जाएगा और जैसे से आपके अंगों की पावर बढ़ेगी ऑटोमेटिकली आप देखिएगा जिस क्वालिटी का आप लाइफ जी रहे थे आपको देखिएगा हाई क्वालिटी का लाइफ आपका जो है आप जीना शुरू कर दिए। जो पहले खाना पीना बिल्कुल बंद हो चुका था, थोड़ा सा रोटी या भात खा रहे थे, आज भी भर पेट खाना खा पा रहे हैं। जो घर में त्योहार वगैरह होने पे है ना बहुत आत्मा तड़पती थी, काश हम भी 2 पूरी खा पाते, आज वो भर पेट पूरियां खा रहे हैं, है ना। आज वो अपने परिवार से पार्टियों में जा रहे हैं। इसका मतलब जो आपका लाइफ का क्वालिटी बहुत डाउन हो चुका था, फिर से आप हाई क्वालिटी का आप लाइफ जी पा रहे। क्यों? तो इस मशीन ने आपकी इस मशीन का सर्विसिंग कर दिया। सही है गलत? इसीलिए थेरेपी आपको यहाँ पे दिया। आप लोग के ताली देख के लग रहा है कि आप थक रहे हैं, तो ताली का आवाज कम लग रहा है। चलिए बस 15 मिनट और लेंगे आपसे। तो अब जो बता रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ये तो मैंने बेसिक बताया, तो हमेशा बताता हूँ और ये बार बार जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और ये बात मैं कोई पहली बार नहीं बता रहा, जब भी आता है ये बेसिक इतना तो मैं क्लियर करता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे कि दुर्गावेश ये ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ताकि तुलना ना करे दवाइयों से, है ना। ये सर्विसिंग कर रहा है तो इसलिए सबको समय कितना लगेगा हम नहीं बता सकते, अंदर में गंदगी कितनी ज्यादा जमा है उसके हिसाब से भी, है ना, टाइम कम और ज्यादा लग सकता है। आपकी उम्र कैसी है उसके हिसाब से टाइम लग सकता है। यहाँ से जाने के बाद आप बाकी का 22-23 घंटा आप कैसे माहौल में रहते हैं उसके हिसाब से टाइम कम और ज्यादा लग सकता है। और आप लूगोस में कितना कंटिन्यू आते हैं नहीं आते हैं उसके हिसाब से भी तय होता है कि आपको टाइम कितना लग सकता है। लेकिन जो आपको मैंने विज्ञान समझा दिया, अगर कंटिन्यू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि थेरेपी आपको काम कर रहा है। तो आपको मैंने कहा 2 सवाल। पहला कि अगर आपको समझना हो तो पहला सवाल ये कि जितना आप लोग लेकर के आए थे
आज भी उतना ही रोग है या उसमें कोई नया रोग आपका ऐड हो गया है? अगर कोई नया रोग ऐड नहीं हुआ है, बकायदा जो लोग जितना रोग लेकर आए थे उसमें से 2-4 रोग आपके कम हो गए हैं, दवाइयों का पावर कम हो गया है, इसका मतलब आपका शरीर मजबूत हो रहा है और इस शरीर को दूसरी बीमारी को पनपने नहीं दे रहा है। इसका मतलब मशीन आपके घर में इसकी जगह बनती है। दूसरा सवाल, आप लोगों से आने से पहले 1 सप्ताह बोलिए, 1 महीना बोलिए, 1 साल बोलिए, आप जो बार-बार जो है डॉक्टर के पास जो जा रहे थे और जब से आपने दोबारा थेरेपी शुरू किए, क्या अभी भी आप उतना ही ज्यादा डॉक्टर के पास जा रहे हैं या जाने का सिलसिला कम हो रहा है? अगर आपका डॉक्टर के जाने का सिलसिला कम हो रहा है तो ये भी अपने आप में एक प्रमाण है कि आपका शरीर मजबूत हो रहा है। वो दवाई है ना, वो आपकी बीमारियां कमजोर हो रही हैं और तभी आपको तकलीफ कम हो रही है, और तकलीफ कम हो रही है इसलिए आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं। सही है, गलत है? इससे कंफर्म होता है कि थेरेपी आपको फायदा कर रही है। आप चाहें तो अपने परिवार को भी इस थेरेपी का लाभ दे सकते हैं, अपने पूरे परिवार को इस थेरेपी को करवा सकते हैं। सही है, गलत है? तो अगर सब कुछ मशीन कर रहा है, बाकी प्रोडक्ट क्या कर रहा है? धीरे रखना काम कर रहा है। हाँ, सब कुछ धीरे काम कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है ना? जैसे आपके पास जाते वैसे एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक टीना रखा हुआ था, क्या कर रहा है टीना? हम बात कर रहे हैं किस प्रोडक्ट का? जानते हैं? हाँ, इसका नाम D9। क्यों इस्तेमाल कराते हैं इसको? ताकि लेक्चर में आपको बैठ सके ना, क्योंकि सब कुछ ठीक है लेकिन लेक्चर दो सीट खाली है तो फिर वो लालच देते हैं, बैटरी का यहाँ ना लेने का मौका मिलेगा। सही बात है, लेकिन एक्चुअली इसका फायदा क्या है ये भी पता होनी चाहिए ना कि सर ने अगर रखा तो मशीन का तो आपको मैंने मोटा-मोटा बता दिया। वैसे मशीन का बहुत सारा लेक्चर है, कभी आएंगे अगली बार तो मशीन का बताएंगे और डिटेल में, लेकिन आज बस समय कम लेंगे आपसे, बस इसका अनुमान है कि इसको सब ने क्यों बनाया। जब इतना बढ़िया काम मशीन करता है तो फिर टीन थैंक यू सो मच सर, क्या क्लैपिंग होनी चाहिए। सबसे बड़ा रीजन वो है कि ये पोर्टेबल है। मशीन सच में बहुत लाजवाब है, लेकिन क्या सब जगह मशीन क्या लेके जा सकते हैं? मैं ही जो है कल आज सुबह आसनसोल में था, अभी दोपहर में रांची में हूँ, कल मैं सुबह होते होते 12 बजे में रांची में मुंबई में रहूंगा। ये डेली मैं भी शहर चेंज कर रहा हूँ, क्या मैं इनफाइन मशीन लेके क्या कैरी कर सकता हूँ सब जगह? तो मेरे जैसे लोग जो आज इस शहर में है, कल उस शहर में है, डेली हवा पानी चेंज हो रहा है, बाहर आएंगे तो बाहर में खाना खाना पड़ेगा। तो नागपुर में कहीं मुझे पसंद है, यहाँ पे लिट्टी तो लिट्टी चोखा मिल जाता है, नहीं तो नॉर्मली जो हमको नान और ये होटल में खाना ही खाना पड़ेगा। तो डेली अंदर में तेल मसाला जा रहा है, वो जाकर के नुकसान ना कर दे, इसलिए इस तरह का प्रोडक्ट सर ने बनाया कि अगर हमारे जैसे लोग जो लगातार यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं इसको इस्तेमाल करें, ताकि अंदर जो तेल मसाला गया है वो पूरा का पूरा कचरा जो है ना वो निकल जाए। लेकिन इसको बनाने का सबसे जो मेन कारण था वो जनरली जो है ना आप लेडीज को सर ने ज्यादा अटेंशन दिया है, लेडीज को, क्योंकि लेडीज के अंदर कुछ ऐसी समस्या हो रही है जो पूरे समाज को परिवार को जो है ना टेंशन दे रखा है। वो देश जो आबादी में लगभग नंबर 1 पे है ना, इंडिया और चाइना, यही तो है नंबर 1 नंबर 2 पे होता है कंपटीशन। तो बोलते हैं कि अगर सही मायने में अगर इंडिया का पॉपुलेशन का चेक किया जाए ना तो शायद चाइना फेल हो जाएगा। क्या सही गलत है? तो जिस देश में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, आज उसी देश में अपने रांची में घूम के देखिए, आपको कितने सारे हॉस्पिटल दिखेंगे आईवीएफ का मतलब वो कपल जिनको बच्चा नहीं हो रहा है। और अगर इतने ज्यादा हॉस्पिटल दिख रहे हैं इसका मतलब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो भी कहां? वो देश जो आबादी नंबर 1 पे है, था नहीं है।
जिस देश में 5-10 बच्चे पैदा हो जाते हैं आसानी से, आज उसी देश में एक बच्चा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो समस्या आ रही है, कुछ तो दिक्कत हो रहा है, जिस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। और वो हो कुछ नहीं रहा है, आपने लड़कों के साथ साथ अपने लड़कियों को पढ़ाना भी चालू कर दिया है। अब लड़कियां जब पढ़ाई कर ले रही हैं तो उनकी भी इच्छा हो रही है कि मम्मी हम जना पहले 2-3 साल पहले नौकरी करेंगे तब शादी करेंगे। अपनी जगह वो भी ठीक है ना, कि फिर एक बार जब शादी हो जाएगी, हाउसवाइफ हो जाएंगे, शायद उनको फिर से वो जीवन जीने का मौका ना मिले। तो वो भी चाहते हैं कि कम से कम पढ़ाई की तो 2-3 साल तो कम से कम हमको भी तो अपना जीवन एक बार जीने दो। तो आपने बच्चों को फ्रीडम दिया कि हाँ ठीक है तो 2-3 साल कर लो, लेकिन वही 2-3 साल में ना समस्या है। समस्या किस चीज का कि ऑलमोस्ट ऑफिस में अब पंखा कूलर कम एसी ज्यादा लग रहे हैं। शायद ही कोई अब बैंक होगा जहां पे पंखा दिखाई दे आपको। पंखा होगा तो एसी के साथ में पंखा होगा, लेकिन एसी लगा हुआ है। क्या सही गलत है? अब एसी लगा हुआ है, बैंक है, तो यहाँ पे लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, ये भी सही है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप लोगों के टाइम पे, खास करके दादी लोग है ना, जब आप लोग की बच्चियां थी 14-15 साल की, जब कभी आपके पीरियड्स आते थे ना, तो आपकी दादी नानी उन दिनों में आपको नहाने तक के लिए मना करते थे। बाल धोने का तो बिल्कुल परमिशन नहीं था, माथा नहीं भिगाना। कुछ दादी नानी तो बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट कि नहाना ही नहीं है। क्यों? नहा लेंगे तो बड़ी ठंडा हो जाएगा, नहीं नहाएंगे तो शरीर में गर्माहट रहेगी, और गर्माहट रहेगा तो जो गंदगी अंदर जो बना है वो पूरा का पूरा निकल पाएगा। ध्यान रखिएगा, गंदगी को अगर निकालना है तो शरीर का गर्म होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी जब से मौसम गर्म हुआ है, ठीक है, गर्मी में कर रहे हैं, लेकिन भूल गए कि क्रीम का खर्चा बच रहा है। कहाँ है मैडम? जाने में 3 बार है ना, वो क्रीम ही लगाना है 5 बार, फिर भी चेहरा आपको लग रहा है चेहरा फट रहा है। और गर्मी में कोई क्रीम नहीं लग रहा है, फिर भी चेहरा कितना चमक रहा है सबका। गर्मी है ना इसलिए, तो क्या हो गया इससे? पसीना। जैसा ही गर्मी आया पसीना निकला। पसीना निकला मतलब सारी गंदगी आपके निकल गई है। जैसा ही शरीर गर्म करते हैं, शरीर है ना गंदगी छोड़ देता है। इसीलिए पीरियड्स के दिनों में पहले की दादी और नानी जो होती थी ना, वो नतनी को और पोतियों को जो ना, वो कम से कम नहाने तक नहीं मना कर देते थे, ठंडे पानी को इस्तेमाल करने नहीं देते थे, कि शरीर पूरा गर्म रहे ताकि खुल के पूरा पीरियड्स निकल सके। और पीरियड्स निकलने के लिए कितना दिन लगता है? 5 से 6 दिन, है ना, मिनिमम 5 बोलिए या अपने 6 दिन तो लगने हैं। 5 से 6 दिन। अब ये घट हो गया 4 दिन, ये घट हो गया 3 दिन, ये घट हो गया 2 दिन। बहुत भयंकर कंडीशन है ये घट रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनके शरीर में कम प्यार हो रहा है, उनके शरीर में गंदगी प्यार पूरी हो रही है, लेकिन शरीर पूरा निकाल नहीं पा रहा है। अगर नहीं निकाल पाया इसका मतलब गंदगी अंदर रह गई। अगर अंदर रह रहा है, इस महीने रह गया, अगले महीने फिर से गंदगी रह गई, अगर लगातार गंदगी अगर अंदर रह जा रही है, ऐसे क्या होता है, जो ओवरी होता है ये पूरा साफ नहीं हो पाए। ओवरी का मतलब 2 ओवरी होते हैं यहाँ नाभि के पास, जिसमें अंडे बनते हैं। ये लगभग 11-12 साल की एज में बनना चालू हो जाता है, और उस उम्र से लगभग पीरियड्स आने चालू होते हैं। पीरियड्स आने का मतलब होता है कि लड़की के अंदर मां बनने का गुण आ गया है। लेकिन अभी चूंकि शादी नहीं हुई है, अपने हस्बैंड के साथ उनके संपर्क नहीं बढ़े हैं, उन अंडों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए उनके कोख में भी बच्चा नहीं आया है। क्लियर है? और इसीलिए क्या हो रहा है कि अंडे तो तैयार हो गए, तो शरीर में तो फंक्शन चालू हो गया है, अंडे बनने चालू हो गए, लेकिन चूंकि शादी नहीं हुआ, इस्तेमाल नहीं हुआ, तो अंडे 25-26 दिन जब हो जाता है तो अंडे फटने लग जाते हैं। जब अंडे फूट जाते हैं तो वही गंदगी निकलती है, पीरियड्स बन जाते हैं, जो पूरा निकलने में 5 से 6 दिन का वक्त लगेगा। और उसके लिए यहाँ पे गर्मी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन लड़की तो एसी रूम में काम कर रही है, बैंक में काम कर रही है, उनका तो वहां पे भी पीरियड्स आ जा सकता है। भाई आना तो सिर्फ 30 दिन में है, जो ये तो है नहीं, वो घर में रहेंगे तभी उसका पीरियड्स आएगा। जिससे वो ऑफिस में है, उस ऑफिस के ठंडे कल्चर में भी उसका आ सकता है पीरियड्स। कहाँ घर पे दादी नानी उसको नहाने तक के लिए मना कर रहे थे, और कहाँ वो एसी में है, पीरियड्स आ गया और ठंडा पानी पी रहे। सही है गलत है? वो एसी में उनका पानी तो ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता ना, जैसा ही ठंडा हुआ, निकालने की ताकत कम हो जाती है।
पूरी तरह से गंदगी निकल नहीं पाती, और वही कम होते थे 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो आपके घर में फ्रिज लग गए हैं, लड़कियां ठंडा पानी पी रही हैं, ठंडा पानी पीते ही जो है वो पेट ठंडा कर दे रहा है, यहाँ का टेम्परेचर गिर जा रहा है, और जैसा ही यहाँ का टेम्परेचर गिर रहा है गंदगी पूरी नहीं निकल पा रही है, और यही वजह है कि पीरियड्स कम होते होते है ना समय कम हो रहा है, और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे फिर छोटे छोटे इन्फेक्शन से सिस्ट बन जाएंगे, और अभी आप सुनिएगा लड़कियों का पीसीओडी की समस्या हो रही है, पॉलीसिस्ट। ये समझिए कि आप लुटने से बस एक कदम पहले खड़े हैं। लुटने से मतलब अगर ये सिस्ट सही नहीं हुआ, अगर फिर ट्यूमर का रूप धर लिया, तो फिर इसका और कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर काट के निकाल देंगे, और अगर डॉक्टर ने ये दोनों निकाल दिया तो लड़की फिर जीवन में कभी मां नहीं बन सकती। और आप बता दें कि अभी वो ऑलरेडी समय आ चुका है कई सारे देशों में कि जब लड़के और लड़कियों की जो शादियों की बात हो रही है ना, तो अब वो जमाना गया कि बाबू नाम क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की हो, है ना, और क्या क्या आता है, खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब क्वेश्चन खत्म। अब सीधा हेल्थ का आपका रिपोर्ट चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट्स मांग रहे हैं आज के डेट में। वे शादी के बाद जब डाइवोर्स वाला झमेला मिलना नहीं चाहते हैं, कितना पैसा हम खर्च करें, समाज को दिखाएं, लास्ट में फिर जब लड़की को दिक्कत हो रहा है, 2-4 साल उसके पीछे पैसा फूके, फिर लगे कहीं नहीं हो सकता है तो उसको फिनिश करें, फिर नए तरीके से फिर से नई शुरुआत करें। इससे बढ़िया कर पहले ही बुरा लगे तो लगे, फिर कंफर्म कर। लेकिन हमारे देश में भी कल्चर क्या हो रही है, अगर लड़की का ऐसा कोई समस्या आ रहा है, अगर लड़की बता रही है तो मां क्या बोल रही है, चुप, किसी को नहीं बताना, मौसी को नहीं, बुआ को नहीं, बड़ी मम्मी को नहीं, चाची को नहीं। तो आप अभी छुपा तो नहीं रहे घर के ही लोगों से, लेकिन कल को शादी के बाद ये पूरा जग जान जाएगा। सही है गलत है? इसलिए जब सिखा रहे हैं तो उसको सुनना है कि ये समस्या हो रही है कि आपके घर में फ्रिज आ चुका है। सिर्फ पीरियड्स के दिनों में नहीं, नॉर्मल दिनों में भी अगर लड़कियां ठंडा पानी अगर पी रही हैं तो यहाँ का टेम्परेचर गिर रहा है। पहले शादियां जल्दी आती थी, है ना, तो 10-12 साल का उम्र आ गया तो घर में एक मैसेज आता था कि भाई इसके हाथ पीले करने हैं, इसको अभी से खाना बनाने का ट्रेन देना शुरू करो। तो जिस एज में उनको पीरियड्स आने का टाइम होता था, उसी उम्र से वो चूल्हे के सामने बैठना चालू कर देते थे। तो कहीं ना कहीं जो है उनके अंगों का ना गर्माहट मिलने से यहाँ पे गंदगी कहीं जमा होता ही नहीं था। इससे कम उम्र में शादी हो जाने के बावजूद भी ना उनको बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं हो। 15 साल में मां बन गए, इतनी बार उनका बच्चा हुआ, फिर भी आज भी उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार उनको हीट मिल रहा था, 7-8 घंटे का हीट मिलता था, 4-5 घंटे सुबह में, 4-5 घंटे शाम में, मतलब डेली 8-10 घंटे आग के सामने बैठना। आप देखिएगा चूल्हे में जो आग जलती थी ना, उसको ध्यान से देखिएगा तब पर लाल दिखाई देगा, है ना, आग के साइड से लाल दिखाई देगा। आपके फाइबॉल में लाल किरणें दिखाई देती हैं, ये वही लाल किरणें हैं। लेकिन आज आ गया गैस चूल्हा, गैस चूल्हा ना आपको ब्लू पर्पल कलर दिखाई देता है। सही है गलत है? उस गैस चूल्हे में कोई FIR नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है, एक तो यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे कोई गर्माहट नहीं मिलेगी, उल्टा फ्रिज का ठंडा पानी, AC की ठंडी हवा इस जगह को पूरी तरह से ठंडा कर दे रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि शादी, है ना, लड़की 2-3 साल जॉब तो कर ली, लेकिन जब शादी करने का वक्त आया तब तक ये सिस्टम पूरा ठंडा हो चुका है, यहाँ पर पूरा जाम लग चुका है। अब शादी के 4-5 साल 4 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं आ रहा है, या फिर बाबा बच्चा मिसकैरेज कर रहा है। ये तो सुनने को मिल रहा है पढ़ाई में आसपास। इसलिए आपको सिखा रहे हैं सबसे पहले चीज, ये लेक्चर पहले कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि घर में किसी भी लड़की को पीरियड्स का इशू है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, मिसकैरेज हो रहे हैं, सबसे पहले उसका हाथ और पांव का तलवा चेक करें। चेक करके देखिएगा, लड़कियों का तलवा को ठंडा मिलेगा। अगर ठंडा है इसका मतलब ये ठंडा है, और इसके लिए जो है ये चीज इसको पहनते हैं। कौन है? क्यों दिया इसको फोटो यहाँ पे? शेर का फोटो नहीं है, हाथी घोड़े का फोटो नहीं है, कंगारू क्यों? ये जो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में मेडिकल साइंस में ऐसा बहुत सारा ट्रीटमेंट है जो आप जंतु जानवरों से सीखते हैं, उसमें एक ही ट्रीटमेंट है। जैसे क्या होता है कि धरती पे बहुत सारे जीव जंतु हैं,
सबका बच्चा पैदा करने का अपना एक समय होता है। जैसे इंसानों का है 9 महीने मतलब 40 सप्ताह, गाय का भी लगभग 9 महीने ही है, हाथी का लगभग 24 महीने है, ये कुत्ता बिल्ली का मेरे ख्याल से 2-3 महीना होता होगा, चूहा का और शायद 2-4 हफ्ते होते होंगे, है ना। हर एक जंतु जानवर का अपना अपना एक समय है। तो उसके समय में बच्चा तैयार जब हो जाता है तो माँ के पेट से बच्चा बाहर आ जाता है, क्लियर। लेकिन बोलते हैं कि कंगारू एक ऐसा जीव है जिसके बच्चे एक्चुअल में प्री मैच्योर पैदा होते हैं। पूरी तरह से मैच्योर बेबी जो है कंगारू का पैदा नहीं होता है, वो प्री मैच्योर बच्चे ही पैदा करते हैं। प्रकृति ने उसका यहाँ पे सिस्टम बना रखा है कि पेट में जो पॉकेट दिया है वो अपने प्री मैच्योर बेबी को अगला कुछ हफ्ता जो है ना इसमें रखेंगे। पूरी तरह से अंदर तैयार होकर नहीं आएगा, कुछ अंदर से तैयार होगा, बाकी का ग्रोथ जो है पॉकेट के अंदर रखेगा। तो क्या रहता है उस पॉकेट के अंदर, ठंडा रहता होगा गर्म रहता होगा? एक कॉमन सेंस तो है कि गर्म रहता होगा। उससे क्या होता है कि प्री मैच्योर जो बेबी होते हैं ना, वो माँ का जो हीट मिलता है उससे क्या होता है उनका ग्रोथ होता है। यही से मेडिकल साइंस ने सीखा कि आज हॉस्पिटल्स में भी किसी का बच्चा पहले अगर 7 या 8 महीने के बच्चे पैदा हो जाते थे ना तो बहुत सारे बच्चों को बचाया नहीं जा पाता था। लेकिन आज जब से वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट आया है कि बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, प्री मैच्योर पैदा होते हैं, तो लोग कांच के एक बॉक्स में ना उन बच्चों को रखी जाती है और वहां पे हीट दिया जाता है। और जब से कॉन्सेप्ट आया है 6-6.5 महीने में अगर बच्चा पैदा हो गया तो डॉक्टर ऐसे बच्चों तक को बचा ले रहे हैं। ये आइडिया कहां से आया? कंगारू से। कि कंगारू से लोगों ने सीखा कि अगर कभी गलती से एक्सीडेंट से बच्चा के सीखा जब है ना निकालना पड़ जाता है, तो अचानक से माँ का एक्सीडेंट हो गया है, आप ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, सीजर करके बच्चे को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चा तो सिर्फ 6.5 या 7 महीने का है। सिर्फ नॉर्मली बच्चे ऐसा हो जाए ऐसा नहीं है, कई बार एक्सीडेंटल केस की वजह से भी ना करना पड़ जाता है। तो इसी के लिए ना ऐसी चीजें बनाई गई। नुबा में भी उस चीज को लाया गया कि आपका जो फीनल लाया गया है कि माँ का ये तो बाहर आने के बाद देखिए अंदर में अगर गर्माहट अगर नहीं है तो वहां पे भ्रूण बच्चे में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और यही एक वजह है कि पहले जहां बच्चे 4-5 किलो के बच्चे पैदा होते थे, आज 2.5-3-3.5 किलो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे और एक वजह है कि माँ का पेट ठंडा है, पंखा कूलर एसी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। बैंकों में लड़कियां जा रही हैं तो वो भी नहा के जा रही हैं, वो भी शैम्पू करके जा रहे हैं पीरियड्स के दिनों में। सही है गलत है? तो ऐसे में रोग तो होगा ही होगा। लेकिन वहां पर एसी चले आज हमने एक लेक्चर कर दिया, आज समझ में आ गई, अब वहां पीरियड्स आ गया तो क्या वो एसी बंद करवा सकते हैं? भाई वहां पे 8-10 लड़कियां जॉब कर रही हैं तो रोटेशन वाइज तो कभी ना किसी के आता ही रहेगा। तो अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि आज आ गया बना कि एसी बंद करिए, वो सेंट्रल एसी है, किसी कंडीशन बंद नहीं कर सकते। सही गलत है? तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या है? इसी के लिए ना इसको बनाया गया पोर्टेबल कि मशीन तो घर में रहेंगे तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दिन में 8-9-10 घंटे जिस वो माहौल में है, ठंडे माहौल में। मेरे यहाँ एक लड़की आती है थेरेपी करने के लिए, वो लैब में जॉब करती है, उसकी एज मुश्किल से 20-21 साल की है। 2 साल पहले लैब जाते हैं ना जहाँ ब्लड टेस्ट होता है, बोलते सर वहां पे इतना ठंडा रहता है ना, इतना ठंडा रहता है कि गर्मी में ना हम लोग को ठंड से सर दर्द करने लगता है। तो सबका ब्लड सैंपल लिया होता है, वो डैमेज ना हो जाए इसलिए वहां का टेम्परेचर और ज्यादा कम किया हुआ है, प्लस मशीनों से जो टेम्परेचर निकल रहे हैं वो मशीनें डैमेज ना हो जाए। बोलते हैं हम लोग सर को बोलते हैं हम लोग कई बार कि सर बहुत ठंड लग रही है, बोलते हैं टोपी पहन के आओ, स्वेटर पहन के आओ, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, मैंने जो सैंपल लिया हुआ है ना ये डैमेज हो जाएगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। अब उसको दिक्कत क्या हुआ उस लड़की को, लोग मेरे यहाँ दूसरे पढ़े आए थे, तो उसको दिक्कत क्या हो गया था ना कि सर्दी जब उसको आती थी ना तो हम लोग का तो सर्दी आता है ना तो आइडिया मिल जाता है, तो हम लोग खींचते रहते हैं है ना, शुरू करते रहेंगे। उसका सीन क्या है ना, तो सर्दी आती है ना उसको फीलिंग आता है, पटाख से गिर जाता है, उसको फील नहीं आता है। तो ठंड से ना अब कभी देखिए जब खूब ठंडा पड़ता है नाक ना आपको पता नहीं चलेगा, आपको फिंगर्स पता नहीं चलेंगे, उसका कंट्रोलिंग पावर उसका डैमेज हो रहा था। और उस वजह से वो लड़की कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया कि कभी आंखों में आंखों मिलाकर ना बात ही नहीं करती, वो हमेशा है ना ऐसे करके बात करे जितना वो चाहे बचने के लिए, और हर समय हाथ में रुमाल कि कब अचानक से गिर जाएगा।
दूसरे 18-19 साल की एज में ये प्रॉब्लम शुरू होगी। अभी पूरी लाइफ बाकी है, अभी तो 25 साल का उम्र आना बाकी है, जो शरीर का सबसे हेल्दी टाइम हो जाता है, उसका बुढ़ापा आना बाकी है। क्या होगा? अब पेट पालने के लिए इंसान कोई ना कोई नौकरी तो करेगा, लेकिन बीच में अगर अपना शरीर नुकसान कर गया तो आज के तारीख में लड़का और जो माँ है, अब सबको चाहिए अब जॉब करने वाली लड़की, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो लड़का का भी डिमांड है कि भैया हमको जॉब करने वाली लड़की चाहिए ताकि कुछ सपोर्ट मिल जाए। दादी जॉब करी है, गलत है, सही गलत है? लेकिन आपके टाइम पंखा था, पंखा नहीं था आपके टाइम पे, तो पंखा ना था जी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब तो एसी है, तो लड़का जो डिमांड कर रहा है कि मुझे जॉब करने लड़की ही चाहिए, तो ठीक है, जॉब डिमांड में गलत नहीं है, लेकिन जो 2-3 साल शादी के बाद उनका जब शुरू होगा ना, अब बच्चे पैदा किए जाए, तब वहां पे प्रॉब्लम होगी। अब वो लड़की जिसको इतना सम्मान के साथ लाया गया था, अगर उस सास का, उस घर का अगर वो डिमांड पूरा ना कर पाए, उस घर को अगर बारिश ना दे पाए, तब उसी लड़की के साथ टॉर्चर शुरू है। और इस वजह से ना डाइवोर्स केस बहुत ज्यादा बढ़ गए। बस एक छोटी चीज, जबकि ऐसा नहीं कि भगवान अंग देना भूल गए, अंग दिए हैं, पीरियड्स आ भी रहा था, लेकिन इतना ठंडा कर दिया ना कि वो जाम हो चुका है पूरा। तो पीरियड्स तो हर महीने बन रहे थे और पूरा लाइन जाम हो चुका है। अब इतनी पतली नसें हैं कि इसको आप क्लीन नहीं कर सकते, इसीलिए सर ने बनाया T9 कि जॉब तो करना ही है, जॉब करो और इसको क्या करो तो वहां पे पेट पे बांध, है ना, जो अभी दिखाया आपको कि कंगारू जहां पे बांधते हैं, है ना, तो वहां पे टेम्परेचर होता है कि इसको पेट पे बांध लेना है, ऊपर नहीं, नीचे नाभि के पास, क्योंकि यहीं पे ओपनिंग होगा, यहीं पे बच्चेदानी होगी, है ना। ये पूरा हीट जा रहा है यहाँ से, प्लस साथ में यहाँ पे दिया हुआ क्या पॉकेट, जो आपको मैं बताया कि हाथ लड़की का और पांव का तलवा जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पॉकेट दिया हुआ है कि इसको अंदर रखें हाथ। ऐसे भी जब घर में जब कोई बीमार पड़ जाता है अचानक से, क्या करते हैं? हाथ तो पानी तो लगाते हैं, क्या सही गलत है ना? तो इसका मतलब चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, हाथ पांव हमेशा आपका गर्म होना चाहिए। इसलिए T9 में दिया हुआ है हाथ के लिए भी, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि अगर बैठे हुए ठंड लग रहा है तो बीच में चूंकि ऑन है, हाथ को घुसा लें ताकि ये हाथ जो गर्म हो जाए, और यही से सारा एक्टिव फंक्शन पॉइंट जुड़ा हुआ है, उससे हीट का पूरे बॉडी में जाएगा। तो ये सब खेती करने के साथ साथ इसको दिया हुआ है कि जहां पे इसे लड़की को पीरियड्स आ गया, एक्सेस दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं जनरली? हॉट बैग देते हैं, है ना, हॉट बैग देते हैं, आराम मिलता नहीं मिलता है, लेकिन उस हॉट बैग का, उस पानी का जो रेंज है वो बहुत अंदर तक नहीं जा सकता, वो गर्मा है, बस ऊपर का कुछ थोड़ा सा गर्माहट दे सकता है, बहुत अंदर तक नहीं जा सकता। प्लस वो हॉट बैग जो है 15, 20, 25 मिनट में ठंडा हो जाएगा। गर्मी का मौसम थोड़ा समय लगेगा, जाड़े का मौसम जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसमें देखिए तो खूब गर्म लग रहा होगा, कुछ देर बाद लगेगा ठंडा हो रहा है। लेकिन T9 जो टेम्परेचर सेट कर दी वो लगातार सेम टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। लेकिन दूसरा क्या है, FIR, ये क्या करता है, लेयर क्रॉस करते 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 एकदम अंदर चला जाएगा, अंदर जाके पूरे बच्चेदानी को, पूरा ओवरी को गर्म कर देता है। इससे क्या है, सबसे पहला पीरियड्स में दर्द हो रहा है उस दर्द में आराम मिलेगा, क्लियर। दूसरा, ये हीट कौन सा है, कौन सा हीट है, मीडियम तो पत्थर FIR है ना। FIR का दूसरा फायदा क्या है, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है। तो पीरियड्स के दिनों में अगर लड़कियां इस्तेमाल करें, उनका पीरियड्स वो अच्छे से खुल के निकलने में हेल्प करता है, क्योंकि तो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करेगा। और तीसरा फायदा, कई बार पीरियड्स जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो वो भी लड़की डाउन आती है। क्यों? जितना जल्दी से वो पीरियड्स निकला है, उतना ही जल्दी उसका ब्लड बनना भी तो चाहिए, क्या सही गलत है? ब्लड बनना भी तो चाहिए। अब ब्लड बनेगा कहां पे, बोन मैरो, हड्डियों में। तो बोलते हैं शरीर का 70% ब्लड आपके यहां बनता है, कमर और हिप में। इसलिए आप लोगों ने बोर्डसी कहां पे रखा था, कमर के पास, हड्डियों के नीचे कहां पे लगी, याद आया? आप कमर के पास रखे थे। ये पता नहीं उसमें लेक्चर किया था आप लोगों को, तो कैसे पता था फिर? मैं इसमें तो अभी के लड़के ज्यादा ना स्मार्ट पहले की दादी लोग थी। सर हम लोग का जब डिलीवरी होता था ना, हम लोग का रूम में आग जलते रहता था सब समय। एग्जैक्टली वैसी के लिए एक तो रूम में हमेशा लकड़ी जलता, माँ वहीं पर सोती, तेल लगाने वाली वहीं पर, बिल्कुल सही बात है। तभी तो ये
ये हिस्सा मजबूत था तो आसानी से ना नॉर्मल डिलीवरी करा पाए। तो इसी के लिए वापस से सिखा रहे हैं कि अब वो गोरसी नहीं जला सकते। क्यों? खटिया भी नहीं है, दीवार पर लगे कहाँ जलाइएगा, और गोरसी भी नहीं है, प्लस दुर्घटना होने का भी खतरा है। इसलिए सर ने इसको बनाया कि पहला ये पेन में आराम देगा, दूसरा पीरियड्स को सही से निकलने में हेल्प करेगा, तीसरा इसकी जो लंबाई है ये इतना लंबा है कि पीछे तक जाके पैक कर दे रहा है। इसका मतलब देखना, इसका टर्मिनियम का जो लेंथ है वो इतना ज्यादा है कि एक साथ पूरा कमर को कवर कर देगा। तो इसका मतलब एक ही साथ पीरियड्स को निकलने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो आपकी ब्लड फैक्ट्री है जहाँ पे ब्लड बनता है उसको भी चार्ज कर रहा है, ताकि आपका फैक्ट्री में जल्दी ब्लड बन सके, ताकि आप किसी का बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो भी गया हो उसको रिकवर करने का समय लगता है तो टर्मिनियम से उसका रिकवरी टाइम फास्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए जो ना सर ने इसको बनाया कि जो हर तरह से देखा जाए तो हर एक फैमिली में हर एक लड़की को इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है ना? आपने कमर बांधा हुआ, आगे बांधा हुआ, हाथ नीचे किए हुए हैं, उसके अलावा इसको बांध सकते हैं आप कंधे के ऊपर तिरछा करके बांध सकते हैं, दोनों हाथ को ऊपर से बांध सकते हैं। इसको बांधने का कई सारा फायदा। पहला, अभी जेंट्स लेडीज बोल के नहीं, सबके लिए बता रहा हूं, अस्थमा दमा की जो बीमारी है, जब भी मौसम ठंडा होगा उनको दर्द सताने लग जाएगा, खांसी का। इतना डर डर के जिन्हें कोई फायदा नहीं है। इसको जब बांधते रहे यहाँ पे तो फेफड़ा भी चारों तरफ से कवर हो गया है, आगे से पीछे से दाएं बाएं सब तरफ से हीट जाएगा अंदर, तो पूरा फेफड़ा को गर्म कर देता है। जब फेफड़ा गर्म होगा तो अपने आप कफ को निकाल देगा। और अगर आपका फेफड़ा गर्म है तो ठंडी हवाएं अंदर जाकर के आपको नुकसान नहीं कर सकती। तो सर्दी और गर्मी दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, या तो सर्दी रहेगा तो गर्मी बाहर, गर्मी रहेगा तो सर्दी बाहर, एक ही चीज रहेगा। सही है गलत है? तो लंग्स के ना ये क्या करता है, मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस साथ में जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, बस स्पेशल लेक्चर कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, चूंकि यहाँ बांध रहे हैं, समझे? कई बार क्या होता है, जब छोटा बेबी जब बीमार पड़ता है ना तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो डायरेक्ट बच्चों को नहीं दी जाती, माँ को दी जाती है। माँ दवा खाती है लेकिन उसको फायदा मिल जाता है बच्चे को। कैसे? क्लियर हुआ? कि माँ अगर खाई इसका तो दूध के माध्यम से वो मेडिसिन जाता हो। तो उसी तरह से अगर T9 को इस्तेमाल कर रही है वो महिलाएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उससे क्या होता है, उनका यहाँ का एरिया और ज्यादा हेल्दी होता है। उनका दूध में चूंकि FIR आ रहा है, वो दूध का पावर बढ़ जाता है, तो उसका सीधा इफेक्ट उनके बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे आप बांधने से किसी तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होगा, है ना? तो इस तरह से इसको सीने बांधते हैं। और साथ में इनको ब्रेस्ट ट्यूमर का जो दर्द हो रहा है, अगर यहाँ पे गर्माहट है, अगर सर्कुलेशन चालू है, तो ब्रेस्ट ट्यूमर होने का खतरा भी कम रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से T9 को ऊपर नीचे में एक पार्ट छूट गया, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए। जिन महिलाओं का बच्चेदानी कमजोर हो गया है, जो 50 साल पार कर गए, जिनका बच्चेदानी अब बाहर आ रहा है या खांसने छींकने से टॉयलेट लीक कर जाता है, वो भी इसको यहाँ पे बांध के रखते हैं। उसी के साथ साथ जिन अंकल लोगों को 50 साल के बाद होने पे प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या हो रही है, टॉयलेट यूरिन को कंट्रोल करने का दिक्कत आ रहा है, वो भी इसको यहाँ पे बांधते हैं नाभि के आसपास। सेक्सुअल प्रॉब्लम हो चुका हो या प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या हो, इसको यहाँ पे बांधते हैं। क्लियर है ना? तो जेंट्स हैं, लेडीज हैं, इसको अगर आप लोग बांधते हैं लेक्चर हॉल में, तो आज तक क्या हो रहा था, अच्छा इसको T9 मेरा है, बांध देते हैं, गरम गरम खासा अच्छा लगता है, बांध देते हैं। क्या क्या फायदा मिल रहा है नहीं पता था, समझे? इसे थोड़ा सा मैं डिटेल बताया आज आपको। इसको आप पूरे शरीर पे कहीं भी बांध सकते हैं। प्लस इसमें एक चीज दिखाया हुआ है कि इसको पैर के नीचे रख सकते हैं। कि हाथ का तो मैंने बता दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि हाथ के साथ साथ पैर का तलवा भी गर्म होना चाहिए। तो इसको नीचे रख करके पांव के तलवे को भी गर्म कर सकते हैं। तो आज हमने बताया आपको कि अपनी लड़कियों को चेक करिएगा, बेटी बहू को, कहीं उनका तलवा ठंडा तो नहीं है। ठंडा है इसलिए उनको पीरियड्स का दिक्कत आ रहा है, बार बार उनको डिले हो रही है, और पीरियड्स आने पे इतना दर्द हो रहा है तो शरीर ठंडा है। सबसे पहले उनका हाथ और पांव और पेट, इन 3 जगहों को गर्म करना पड़ेगा। ये 3 जगह गर्म कर दीजिए, टॉन्सिल क्लियर हो रहा है? इसीलिए क्या ना, T9 को हाथ के साथ साथ पांव नीचे रखा गया, और प्लस साथ में चूंकि ये पोर्टेबल है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। ये पूरा फैमिली घूमने जा रहे हैं, लेकिन दादी को घुटने का दर्द करता है ना, डर सता रहा है, तो वहां जाएंगे, अगर पहाड़ टूट गया, अगर मैं दर्द उठ गया तो क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं है, T9 लेके जाइए, घूमिए फिरिए आराम से, होटल में आइएगा, दर्द हो रखा होगा तो घुटने के बांधते रहिए, जहां कहीं दर्द हुआ है वहां पे लपेट लीजिए। और अगर ज्यादा थक गए हैं तो इसको जो है ना सीधा कर करके आप इस पे लेट भी सकते हैं, है ना? यहाँ दिखाया गया है,
कि इसका जो लंबाई है बेशक मैट जैसा आपको बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि मैट का जो लंबाई है पूरे बॉडी को कवर करता है, लेकिन चूंकि पोर्टेबल है तो उस समय के लिए चूंकि आपके रीढ़ की हड्डी का आधा, सर एक से आएंगे यहाँ पे, जनरली ज्यादा थकान तो ऊपर ही तो आती है, समझे, उल्टा रखिएगा कि आप इनका रीढ़ की हड्डी यहाँ तक, मेरी हाइट इनसे कम है तो थोड़ा सा मेरी है रीढ़ की हड्डी छोटी होगी, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से अगर हम रखें, मैं उल्टा तो दिखा रहा हूँ ना, तो ऐसे है, लेकिन आपको टॉलरेंस दिखाने के लिए कि अगर यहाँ से कवर करें, इसका जो लंबाई है रीढ़ की हड्डी पार कर चुका है, रीढ़ की हड्डी यहाँ तक है, तो अगर 6-6.5 फीट का भी इंसान होगा ना, तो इसका जो लंबाई इतना दिया हुआ है कि बीच का एरिया, जो मेन जो एरिया है उसको ये पूरा कवर कर लेता है। तो होटल रूम में या फिर अपने भी घर में कभी अगर दिक्कत हो जाए ना, इस टीनन को सीधा करके इस पे हम लेट भी सकते हैं, है ना, तो इसको बहुत मल्टीपर्पज से इसको बनाया गया कि जिसको जहां पे इच्छा करे, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, दुकान मतलब ऐसी दुकान है जहां पूरा सामान से भरा हुआ है, वहां मशीन बैठ लगाने की जगह नहीं, कोई बात नहीं, बैठते तो होंगे अगर शुरू लेकर के, आप वहीं पे टीना लेके बैठे, कहीं घूमने जा रहे हैं लेके चल जाएंगे, एक होटल बनाया है इस रूम में, तो इस रूम में लिख लीजिए, अगर आप आईपीएल मैच देख रहे हैं डाइनिंग रूम में बांध के बैठ जाइए, 3 घंटे आपका आईपीएल चल रहा है, आपकी थेरेपी हो, सही है गलत? तो बहुत हिसाब से सर ने बनाया, जिसका सच में ये जो आईपीएल चल रहा है ना, उसी का जवाब भेजा है सर ने टीएन को टीएन चाहिए, है ना, अगर वो काम कर रहे हैं तो काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन ध्यान रखें उनका एक और रोल है, और वो रोल है उस परिवार को एक नया वारिस देने का, वो सिर्फ वही दे सकती है, और उसमें ये चीज उनको साथ सही है। तो याद भी करना, फिर से कहा सीधे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझा ना, थैंक यू, हम यही करें। चलिए, कैसा लगा सर का लेक्चर? अच्छा लगा? सच में सर ना खुद के एक पॉइंट को ना समझाते हैं, बताते हैं, सही नहीं है? और सच में अगर इनकी बातों को अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो बहुत कुछ ही नहीं, बहुत ज्यादा आज सीखने को मिला। क्यों हमको थेरेपी करना चाहिए, टी9 का इस्तेमाल कैसे करना है, टी9 का फायदा क्या है, इसलिए बोलते हैं कि जब सर आए आप अपना समय निकाल के एक बार जरूर। और ये मैट है नोबेल भैया का, एक बार इनके लिए जोरदार ताली सम्मान बनता है, माफ कीजिएगा आपके लिए लेकर के नहीं आया है ना, लेकिन सम्मान में प्लीज यहाँ आइए, अगर हीरो आपकी है एक बार ताली तो करना है। इस सम्मान को आपने परचेस किया इसके लिए नहीं, ये बेसिक लेके जा रहे भैया कि इस्तेमाल कौन करेगा? पूरा परिवार, और पूरे परिवार के लिए आपने जो है डिसीजन लिया है, इसी के लिए हम सम्मान कर रहे हैं आप। ये परिवार यहाँ आ नहीं पा रहा था तो आपने अपने परिवार के लिए घर में अपनी व्यवस्था कराई, ताकि वो चाहे यहाँ आए चाहे घर पे रहे, लेकिन सब लोग निरोग रह सके, सब लोग स्वस्थ रह सके। वीडियो सही जगह फोटो भैया